गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको कराएंगे सूरदास के पद का दूसरा पद्यांश। मन की मन ही मांझ रही, कही जाए कौन पे उधो, नाही प्रत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा शही, अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही, चाहती हुती गुहारी जितही, ते उतते ते धार बही, सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर्यादा न लही। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम आपको इसके कठिन शब्दों के अर्थ कराएंगे। इस पद्यांश के मांझ में का अर्थ होता है में, आधार, आधार या सहारा, आवन आगमन, बिथा व्यथा, विरहिनी वियोग में जीने वाली, विरह दही विरह की आग में जल रही, हुती थी गुहारी रक्षा के लिए पुकारना, जितहिते जहाँ से, उत धार उधर वहाँ, धार योग की प्रबल धार, मर्यादा मर्यादा, लही नहीं रही नहीं रखी। तो सबसे पहले प्रसंग लिखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह क्षितिज भाग 2 में संकलित सूरदास द्वारा रचित सूरदास के पदों से लिया गया है। अगला हेडिंग है व्याख्या। तो इसकी सरलार्थ करते हैं प्यारे बच्चों, हिंदी में अनुवाद करते हैं। मन की मन ही मांझ रही। कवि कहता है कि हे उद्धव, गोपियों के माध्यम से, कि हे उद्धव, हमारे मन में छिपी बात तो मन में ही रह गई। अर्थात वे सोचती रही कि जब श्री कृष्ण वापस आएंगे तब वे उन्हें विरह वियोग में झेले सारे कष्टों की बातें सुनाएंगी। पर अब तो उन्होंने निराकार ब्रह्मा को प्राप्त करने का संदेश भेज दिया। अब उनके द्वारा त्याग किए जाने पर हम अपनी असहनीय विरह पीड़ा की कहानी किसे जाकर सुनाएं। अब तो हमसे यह और अधिक कही भी नहीं जाती। अब तक हम उनके वापस लौटने की अवधि के सहारे अपने तन और मन से इस विरह पीड़ा को सहती आ रही थी। अब तो इन योग के संदेशों को सुनकर हम विरहनियां वियोग में जलने लगी हैं। विरह के सागर में डूबती हुई हम गोपियों को जहां से सहायता मिलने की आशा थी और जहां हम अपनी रक्षा के लिए पुकार लगाना चाहती थी, अब उसी स्थान से योग संदेश रूपी जल की ऐसी प्रबल धारा बही है कि यह हमारे प्राण लेकर ही रुकेगी। अर्थात श्री कृष्ण ने हमें भुलाकर योग साधना करने का संदेश भेजकर हमारे प्राण ले लेने का कार्य किया है। हे उद्धव, तुम ही बताओ कि हम धैर्य कैसे धारण करें। जिन श्री कृष्ण के लिए हमने अपनी सभी मर्यादाओं को त्याग दिया था, अब उन्हीं श्री कृष्ण के द्वारा हमें त्याग देने से हमारी संपूर्ण मर्यादा नष्ट हो गई है। तो प्यारे बच्चों, आगे हम इस पद पर आधारित अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पद का भाव स्पष्ट कीजिए। उपर्युक्त पद का भाव है, गोपियाँ श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, वे तो सोच भी नहीं सकती थी कि उन्हें कभी उनके प्रेम से वंचित होना पड़ेगा। उद्धव के द्वारा उन्हें दिए जाने वाले निरूण भक्ति के ज्ञान ने उनके धैर्य को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। वे निराशा के भावों से भर उठी थी और उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा था कि उनकी मर्यादा तो पूरी तरह से नष्ट हो गई। दूसरा प्रश्न है, गोपियों की कौन सी मन की बात मन में रह गई। गोपियाँ अपने हृदय की पीड़ा श्री कृष्ण को सुनाना चाहती थी, लेकिन निर्गुण ज्ञान के संदेश को सुनकर वे कुछ न कर पाई। उनके वियोग से उत्पन्न पीड़ा संबंधी बात उनके मन में ही रह गई। प्रश्न नंबर 3 है, गोपियाँ अब किसके पास जाने का साहस नहीं कर सकती। गोपियाँ अब श्री कृष्ण के पास जाकर अपनी वियोग से उत्पन्न पीड़ा को कहने का साहस नहीं कर सकती थी। प्रश्न नंबर 4 है, गोपियाँ अब तक विरह वियोग को किस आधार पर सहती आ रही थी। गोपियाँ अब तक विरह वियोग को इस आधार पर सहती आ रही थी कि यदि वे श्री कृष्ण से प्रेम करती थी तो श्री कृष्ण भी उनसे उतना ही प्रेम करते थे। प्रश्न नंबर 5 है, योग के संदेशों ने गोपियों के हृदय पर क्या प्रभाव डाला था। योग के संदेश ने तो गोपियों के हृदय का अपार दुख से भर दिया था। उन संदेशों ने मानो उनके प्राण लेने का काम ही कर दिया था। प्रश्न नंबर 6 है, गोपियाँ किसे गुहार लगाना चाहती थी। गोपियाँ श्री कृष्ण को गुहार लगाना
चाहती थी कि जिनके प्रेम के प्रति उन्हें अपार विश्वास था, उन्हें लगता था कि श्री कृष्ण ने उद्धव के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म संबंधी संदेश भिजवाकर उनके प्रेम को धोखा दिया था। प्रश्न नंबर 7 है, धार बही में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। धार बही का लाक्षणिक प्रयोग हुआ है। गोपियों को प्रतीत होता है कि निर्गुण भक्ति की धारा श्री कृष्ण की ओर से बहकर उन तक पहुंचती थी। उन्होंने ही उद्धव को उनके पास निर्गुण ज्ञान की धारा ले जाने के लिए भेजा था। अगला प्रश्न है, मर्यादा न लही से क्या अभिप्राय है? गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रति अपने एकनिष्ठ प्रेम को ही अपनी मर्यादा मानती थी, लेकिन जब स्वयं श्री कृष्ण ने निर्गुण भक्ति का ज्ञान उन्हें भिजवा दिया तो उनकी वह प्रेम संबंधी मर्यादा का कोई अर्थ नहीं रहा। मर्यादा न लही से अभिप्राय उनके प्रेम भाव की मर्यादा के प्रति श्री कृष्ण का वह संदेश था जिसके कारण गोपियों ने अपने जीवन की अन्य सभी सामाजिक धार्मिक मर्यादाओं की भी परवाह नहीं की थी। अगला प्रश्न है, गोपियाँ किसे अपनी मर्यादा समझती थी? गोपियाँ श्री कृष्ण और अपने प्रति उनके प्रेम को अपनी मर्यादा समझती थी। गोपियों के लिए प्रिय और अप्रिय क्या है? गोपियों के लिए कृष्ण का प्रेम प्रिय है, योग का संदेश अप्रिय है। तो प्यारे बच्चों, आपने दूसरा पद्यांश अच्छे प्रकार से लिखना है और याद करना है।